आप प्रार्थना करते हैं, आप उपवास रखते हैं, आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। आपने अपने जीवन में उसे काम करते हुए देखा है। आपने ऐसी चीजें होते हुए देखी हैं जिन्हें देखकर आप जानते हैं कि उन्हें आप अपने दम पर नहीं कर सकते थे, और फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ अब भी बाकी है। आप प्रार्थना करते रहते हैं, विश्वास करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर जो कुछ भी आप अब तक करते आए हैं उसके बावजूद एक ऐसी बात है जिस पर आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, एक ऐसी बात जो आपके आज के विश्वास और उस विश्वास के बीच खड़ी हो सकती है जहां परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। शायद आप गलत जगह देख रहे हैं, और इस संदेश के अंत तक आप ठीक ठीक समझ जाएंगे कि वह एक बात क्या है। हालेलुया। कितनी खुशी मिली आज? किती आनंद मिळाला आज? हाँ, किती आनंद होता है? किती आनंद पुष्कळ होत होत आहे? आहे. मग काय करायला पाहिजे? हुशार. हालेलुया. 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 कितने लोग ने सामर्थ्य को महसूस किया? किती जणांना प्रभूच्या सामर्थ्याचा अनुभव आला? सभी लोग ने किया. हालेलुया. हालेलुया. कौन कौन लोग है जिसकी कमर दोनों बाजू से दर्द है? कोण अशी व्यक्ती आहे ज्याची कंबर दोन्ही बाजूला दुखत आहे? परमेश्वर आशीष दे रहा है. प्रभू आशीर्वाद देत आहे. आप में से कोई है जिसका खून बहुत गाढ़ा होता है, जाड़ जाड़. रक्त जे आहे खूप जाड होत आहे. आपल्यापैकी कोण आहे? किसी को मालूम है? कोणाला माहित आहे का? हाँ, दवाई खा रहे हैं आप? उभे रहा, उभे रहा. औषधं घेत आहेत का? उठा उठा. औषध चालू आहे तुम्हाला? नाही. कसं कळलं? आणि कोण आहे? हार्टचा प्रॉब्लम आहे? हार्टचा प्रॉब्लम आहे? आज के बाद आपको वो बीमारी नहीं रहेगी. आजपासून तो हा आजार तुम्हाला राहणार नाही. हालेलुया. 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 क्योंकि ये खून गाढ़ा होना आगे जाके आपके हार्ट को बंद कर देगा. रक्त जाड झाल्यानंतर पुढे जाऊन ते तुमचं हृदय बंद करेल. परमेश्वर आज ही आपको वो चीज़ों से छुटकारा दे रहा है. प्रभू आजच या सगळ्यातून तुम्हाला मोकळा करीत आहे. कोई है यहाँ पे है या आपके घर पे जिसको पीलिया हो गया, जॉइंटिस? कावीळ झालेली आहे. तुमच्यापैकी कोण इथे आहे किंवा घरी आहे? ओके. काय झालं काका तुम्हाला? मराठी, हिंदी काय बोलतात ते? कावीळ झाली आहे का तुम्हाला? कावीळ कावीळ आहे आता आहे. कोणी जरा ऐकून सांगा जरा काय म्हणता. कावीळ आहे, कंबर दुखते. परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है. हालेलुया. प्रभु तुम्हाला हालेलुया. 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 और परमेश्वर एक संदेश दे रहा है. किसी को ना एक आईसाइट कम है, आंखों से ना एक ही आंखों से अलग दिखते है, एक आंखों से अलग दिखता है. दोन्ही डोळ्यांमधून काय होतं तुम्हाला? वेगवेगळे दिसतं. एक हां हां दोन्हीला वेगळं वेगळं दिसतं ना. परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वाद करत आहे. हालेलुया. 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 ग्रीनल प्रभुकडे काय बोलते? परमेश्वर के पास तू कुछ मांग रही है. परमेश्वर ने तेरी आवाज को सुन लिया. हालेलुया. ऐकलेला आहे. हालेलुया. 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 हम यूहन्ना चैप्टर 5 योहान 5 हालेलुया 47 पे हम देखेंगे. आज वचन देखो. आज वचन पाहूया. कई लोग वचन सुनते हैं खूब या लोग हम लोग वचन- देखते हैं कि यहाँ प्रार्थना बंद की जाती है, वहाँ प्रार्थना बंद की जाती है. वजह क्या है? इथे प्रार्थना बंद केली जाते, तिथे बंद केली जाते. त्याचं कारण काय आहे? मालूम नहीं है. ठीक है, पढ़ो वचन को पढ़ो. योहान 5:47
तुम्ही त्याच्या लिखाणावर विश्वास ठेवित Praise the नाही Lord. तर माझ्या वचनांवर विश्वास कसा ठेवाल? हालेलुया। क्या लिखा है? परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करेंगे? ब्लॉसम सिस्टर कल एक हॉस्पिटल में गई थी, बॉम्बे हॉस्पिटल जो मरीन्स लाइन्स में है, मालूम है आपको ना? बॉम्बे हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल है। मैं कई जगह वहाँ पे मैं कई बार गया है। त्या ठिकाणी मी खूप वेळा गेलो आहे। जो एक लड़की, एक मुलगी, उसको एड्स था तिला एड्स होता और उसने अपने सिस्टर से फ़ोन मांग के मुझे फ़ोन किया। आपल्या बहिणीकडून फोन घेऊन तिने मला फोन केला। मुस्लिम लड़की थी मुस्लिम मुलगी होती और वो लड़की ने मुझे फ़ोन करके बताया, ब्रदर आप मेरे लिए यहाँ पे नहीं आओगे? आणि तिने विचारलं माझ्यासाठी तुम्ही इथे येणार नाहीत का? और वो लड़की को देखने से पहले 1.5-2 महीने पहले मैंने वो लड़की को दर्शन में छोटे से लेके बड़ी होने तक 22 उम्र तक उसको देखा। दर्शनामध्ये मी तिला अगदी लहानपणापासून 22 वर्षापर्यंत पाहिलं होतं। अपनी जेली सिस्टर जब हम अमेरिका में, उसने मुझे वहाँ से फ़ोन किया था, ब्रदर एक लड़की है और आपको बुला रही है। जेनी सिस्टरने मला सांगितलं की एक मुलगी आहे आणि ती तुम्हाला बोलावीत आहे। जैसा प्रचार किया उसने फ़ोन लेके बोला मेरे लिए यहाँ पे आना प्रार्थना करने के लिए। आणि जसा तिने प्रचार ऐकला तिने सांगितलं माझ्यासाठी प्रार्थना करण्यासाठी इथे या। मेरे भाई बहनों, मैं जैसे उसके पास गया, जैसा मैं तिच्याकडे जैसा गेलो, वो हॉस्पिटल के पास गेट के अंदर एंट्री करने वाला था, जसे मी गेटमधून प्रवेश करणार होतो परमेश्वर ने मुझे दिखाया जो लड़की मैं आपको घर के प्रार्थना के दौरान दिखाया, वही लड़की आज 22 उम्र की यहाँ पे मृत्यु के खाई में है। दर्शनामध्ये जी मुलगी तुला महिन्या आधी दाखवली होती तीच मुलगी 22 वर्षाची या हॉस्पिटलमध्ये आहे। लेकिन होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। परंतु काय कोई भी हो, होतं कोई भी हो। कोणी असो, वहाँ पे जाने के बाद मैं उसकी कंडीशन देखी, लड़की एकदम गोरी, जो देखा मैं वैसी की वैसी थी, छोटी जैसा से मैं- लेके डायरेक्ट 22 साल में वो जैसी प्रभु ने दिखाई वैसी थी। मैं बोला आपको मैंने 2 महीने पहले प्रार्थना के दौरान देखा। तो बोलते कैसे? मैं बोला परमेश्वर ने दिखाया। मैंने उसको कई चीज़ें बोली, वो बोलते हैं ब्रदर मैं विश्वास करती हूँ। वजह क्या हुआ? तिला मी सांगितलं, तिने मला सांगितलं मी विश्वास ठेवते। उसका पिताजी वहाँ पे था, तिचे वडील तिथे प्रभु होते। कोई चीज़ उसको बोलना बताया, प्रभूने काही गोष्टी तिला मैं उसको सांगितल्या। बताया। मी तिला सांगितलं लेकिन वो उसका डैडी को तिच्या वडिलांना, लेकिन वो गुमराह कर रहा था मुझे, यहाँ की बात वहाँ की बात, वहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ। परंतु तो गोंधळीत होता। परमेश्वर ने हमें मार्ग दिखाना चाहता है। प्रभू आपल्याला मार्ग दाखवू इच्छितो। परमेश्वर एजेकियल में कहते कोई बंदा मरे उसमें मुझे आनंद नहीं है। परमेश्वर सांगतो एझेकिएलमध्ये कोणी व्यक्ती मरावी याच्यामध्ये मला आनंद नाही। ओ मेरे पास आके लौट जाए और मेरी बातों को सुने तो मैं उसको जीवन दूंगा। पश्चाताप करून माझ्याकडे वळल्यानंतर मी त्यांना जीवन लेकिन देईन। वो अंकल सुनना नहीं चाहता था। परंतु तिचे वडील ऐकू इच्छित नव्हते। मैंने प्रभु बोलते उसको बोल, प्रभूने सांगितलं त्याला सांग, उसको बोल, त्याला सांग, अगर आज तू मेरी बात को सुनता है आज जर तू माझी वाणी ऐकत तो आहेस तेरी लड़की बचेगी। तर तुझी मुलगी वाचेल। अगर नहीं सुनता है जर ती तू अगले मानलं नाही थर्सडे को तेरे घर में इसकी डेथ होगी। तर पुढच्या गुरुवारी तिची मृत्यू होईल आणि तिचं शरीर तुझ्या घरी असेल। पहली दफ़ा जब मैं वो लड़की से बात कर रहा था पहिल्यांदा जेव्हा मी मुलीशी बोलत होतो तो उसकी बहन भी वहीं पे थी। तिची बहीण देखील तिथे होती। प्रभु बोलता है प्रभू सांगतो अभी इसके घर वाले मानेंगे नहीं, हिचे घरातली लोक आता मानणार नाही, लेकिन ये जो बहन उसकी खड़ी है परंतु ही बहीण जी इथे वो उभी 2 आहे, मिनट के अंदर तेरे को कॉरिडोर में बोलेगी मुझे कुछ बात करनी है, लेकिन डैडी के सामने नहीं। 2 मिनिटांमध्ये ही मुलगी तुम्हाला सांगेल की मला तुमच्याशी काही बोलायचं आहे, मेरी परंतु वडिलांच्या समोर नाही। जो सिस्टर ने मुझे बोला, हमारी जेनी सिस्टर थी वहाँ पे, जेनी सिस्टरने उसको जे बोला मला देख के सांगितलं, 2 मिनट के बाद मुझे बुलाएगी। बोलते ब्रदर नहीं, वो चली गई स्कूल में, कॉलेज में जाना था उसको। तिला कॉलेजमध्ये जायचं होतं आणि तिला मी सांगितल्यावर ती सांगते ती बहीण कॉलेजला गेली। वो कॉलेज में नहीं गई थी, वो वहाँ बाहर कॉरिडोर में छुप के बैठी थी क्योंकि डैडी के सामने कुछ बात बोलनी नहीं। तिला डॅडींसमोर काही बोलायचं नव्हतं म्हणून ती लपून बसली होती। जैसे मैं वो कॉरिडोर के पास जा तो उस वहाँ से इशारा करे ब्रदर यहाँ पे आ जाओ, मुझे कुछ बोलना है। आणि जसं मी बाहेर गेलो तिने मला इशारा केला आणि सांगितलं मला काही उसका तुमच्याशी डैडी बोलायचं अंदर आहे। था,
तिचे डॅडी वो बाहर होते थी, ती बाहेर उसने होती. कुछ नहीं बोला. मैं तिने बोला काहीच नाही बेटा देख सांगितलं. परमेश्वर एक चीज बोल रहा है. बोलता है आप जो बोल रहे मेरे परिवार के बारे में, मेरे घर में, या जो भी अभी समस्या है, हर एक चीज आप मुझे वही बता रहे. मैंने सुना, मैंने विश्वास किया, आणि जे काही तुम्ही सांगत आहेत त्याच्यावरती मी विश्वास ठेवलेला लेकिन आहे. मेरे डैडी मानने के लिए तैयार नहीं है. परंतु माझे वडील मानायला तयार मैं नाही. वहां से चला गया. मी तिथून निघून गेलो. वो बहन का फोन नंबर वो जेनी सिस्टर के पास था. त्या बहिणीचा फोन नंबर त्या जेनी हम लोग सिस्टरांकडे अपडेट होता. देते रहे. आम्ही नेहमी तिची चौकशी करीत 10 दिन राहिलो. के बाद उसको पूछा गया. नंतर तिला विचारण्यात आलं. वो बोलती है लास्ट थर्सडे को मेरी बहन गुजर गई. गुरुवारच्या दिवशी माझी बहीण मरण पावली. मैंने आपको बोला यहाँ पे एक बंटी करके एक रिक्शा वाला आया था, मैं नहीं जानता था उसको. जब ये चर्च नहीं बना था, जब ये ऐसी प्लास्टिक जो हम लोग नहीं ग्रीन नेट डालते हैं, सबसे पहला प्रार्थना यहाँ पे किया था. सगळ्यात पहिली प्रार्थना इथे जेव्हा परमेश्वर झाली बोलता है होती, यहाँ पे एक राइट हैंड को कोई पंगु मनुष्य है. मैंने अनाउंस किया, वो खड़ा हो गया. पक्षघाती इथे कोणीतरी आहे. मी सांगितल्यावर तो उभा राहिला. मैं बोला परमेश्वर चाहता है तुझे चंगा करे, प्रभूची इच्छा आहे तुला बरं लेकिन तू करण्याची. प्रभु के बात को सुनेगा क्या. परंतु तू प्रभूचं ऐकशील का. वो बोलता है मेरे कुल देवते को मैं नहीं छोड़ सकता. त्याने सांगितलं माझी कुलदेवतेला मी सोडणार आज भी नाही. बंटी ऐसा ही है. आज देखील बंटी तसाच वो आहे. नहीं चाहता है परमेश्वर मुझे शुद्ध करे. त्याची इच्छा नाही प्रभूने त्याला शुद्ध और करावं. वचन कहता है आणि वचन सांगतं यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते, तुम्ही त्याच्या लिखाणावर विश्वास ठेवित मेरी नाही बातों पर कैसे विश्वास तर करोगे. माझ्या वचनांवर विश्वास कसा ठेवाल. 30 का वचन पढ़ो. 30 उसी में का 30. ध्यान रखना मेरे भाई बहनों, योहान आप 5:30. कोई भी हो, तुम्ही कोणी असो. परमेश्वर ने. और एक लुका का 7 चैप्टर में आपको पढ़ के दिखाता हूँ. पहले वो वचन को समझो. लूक 7. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. 11 का वचन पढ़ो. नंतर लवकरच असे झाले वहाँ का की टाइटल पढ़ना पहला. विधवेचा मुलगा. हाँ, विधवे के पुत्र को जीवन दान. विधवे का पुत्र का जीवन दान. अभी वो विधवा कौन सी है किसी को मालूम नहीं, विधवा है. विधवा कोणती आहे कोणालाच माहीत Yes. नाही, फक्त ती विधवा आहे. पढ़ो. नंतर लवकरच असे झाले की तो नाईन नावाच्या गावास गेला आणि त्याचे शिष्य व मोठा लोकसमुदाय त्याच्याबरोबर गेला. तो गावाच्या वेशीजवळ येऊन पोहोचला तेव्हा पहा, कोणा एका मृत माणसाला बाहेर नेत होते. तो आपल्या आईचा एकुलता एक मुलगा असून ती विधवा होती प्रेज द लॉर्ड. आणि त्या गावचे पुष्कळ लोक तिच्याबरोबर होते. हालेलुया. थोड़े ही दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया. उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी. तब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिया जा रहे थे, जो अपनी माँ का एक लौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत लोग उसके साथ थे. उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा मत रो. तिला पाहून प्रभूला तिचा कळवळा आला व तो तिला म्हणाला, रडू नको. तब उसके पास आकर अर्थी को छुआ. मग जवळ जाऊन त्याने तिरडी स्पर्श केला. अभी तिरडी कौन यूज करते हैं. तिरडी कोण वापरतात. हाँ? हम लोग तिरडी में लेके जाते हैं क्या. अपन तिरडी हम लोग में कॉफी में लेके लेके जाते हैं, पेटी में लेके जाते हैं, बराबर है. आपण पेटी तिरडी मध्ये में कौन जातो. लेके जाते हैं. वो अलग किस्म की थी, लेकिन परमेश्वर के पास दया है. प्रभु पर परमेश्वर दया कोई है. जात ना पात ना धर्म ना कुछ देखता है. वो सबका उद्धार करने के लिए तैयार है. परमेश्वर जो आहे धर्म जात पाहत नाही, तो सगळ्यांचा उद्धार करायला वो तयार उसका आहे. अर्थी के साथ क्या संबंध था, त्याच्या तिरडी बरोबर त्याचा काय संबंध लेकिन होता. वो ही सबका बाप है ना. तो सगळ्यांचा पिता आहे ना. मैं दुबई में था, मी दुबईला होतो, कुवैत में था. कुवेतला होतो. और कुवैत में मेरे साथ एक नारायण करके एक बंदा था. कुवेतला माझ्याबरोबर नारायण करून एक व्यक्ती होती. हमेशा टेंशन में नेहमी रहता था. तणावामध्येच त्या असायची. उसने मेरे साथ मैच ज्वाइन किया था. हम लोग साथ में खाना बना रहे थे. उसको कुछ भी नहीं आता था. त्याला काहीच येत नव्हतं. आम्ही एकत्र जेवण बनवायचो. सिगरेट के ऊपर सिगरेट पीता था. तो नेहमी सिगरेट मैंने उसको एक प्यायचा. दफा पूछा, भाई त्याला आपको एकदा क्या विचारलं, प्रॉब्लम क्या है. तुला काय समस्या आहे. मैंने प्रभु के बारे में कोई चीज बताई. मी प्रभूबद्दल त्याला काही सांगितलं. उसने मुझे बोला, ब्रदर मेरी शादी टूट चुकी है. त्याने मला सांगितलं माझं लग्न तुटलेलं आहे. है ना? और मेरी एक बेटी भी है, माझी मुलगी देखील आहे. लेकिन कोई समस्या के वास्ते वो पहला काही वो समस्येमुळे क्या काम करता मालूम है. तो काय काम करायचा. शासन के खिलाफ शासनाच्या विरुद्ध स्मगलिंग समझते वो काम करता था. वो स्मगलिंग बंदा. करायचं. पैसे की नोटों को एक्सचेंज करता था. पैशांची नोट वो बोलता है हमें ये रिस्ट्रिक्शन था,
पैसे जाएंगे चलेंगे लेकिन इंसान नहीं मिलना चाहिए। पैसे गेले तरी चालतील परंतु मतलब मनुष्य मिळायला नको. झूठे नोट काम करते, झूठे नोट बदलते हैं। पैसे जो अभी है हम लोग पैसे जो देखते हैं कि कभी कभी झूठ नोट आती है, खोटी नोट जी येते नहीं पता चलता है, हाथ में पकड़ेगा तो पता चलता है। अभी आपको कड़क पता नहीं नहीं। चलेगा शायद, लेकिन मुझे मालूम पड़ता है क्योंकि पवित्र आत्मा तुरंत दिखाएगा ये नोट गलत है। पवित्र आत्मा नेहमी हाथ में दाखवेल पकड़ती ही समझ में आते। की चुकीची ये खोटी 10 नोट बार आहे. देखने की कोई जरूरत नहीं, 10 वेळा बघायची कोई काही बात गरज नहीं। नाही. वो पैसे एक्सचेंज करने की, अभी मिराडो में क्या तरह पीछे पकड़े कॉइन कितने लाखों के मालूम है ना, कॉइन बना देते। तो झूठे, देखो दुनिया में बहुत कुछ गलत काम होता है, ठीक है। उसकी वाइफ उसको छोड़ के गई थी, उसकी छोटी बच्ची थी, उसने दूसरी शादी भी किया त्याची पत्नी सोडून गेली होती, त्याला मुलगी देखील और वो होती, बच्ची पण को लेके गया। ते मुलीला देखील लेकिन घेऊन इसका गेले. नया शादी में भी वो खुश नहीं था। नवीन लग्नामध्ये देखील तो वो खुश बोलता है नव्हता. ब्रदर मैं उसको बार बार किधर न किधर स्कूल के बाहर जाके, वो किधर जाती है ट्यूशन में जाके दूर से उसको देखता रहता है। मी दुरून त्या मुलीला जाऊन पाहायचो. काय के लिए मालूम है? कशासाठी माहित आहे? क्योंकि वो उसका बाप था। कारण तो तिचा बाप होता. वैसा परमेश्वर प्रभू देखील हमारा पिता है आपला पिता आहे और वो कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़, आणि तो सांगतो मी चाहे तुम्हाला तुम अनाथ कितने सोडणार. भी बुरे हो तुम्ही किती वाईट फिर जरी भी असा उसकी नजर आपके ऊपर रहता है। तरी त्याची नजर आपल्यावरती असते. वो इतना रोया मेरे पास ब्रदर, तो मैं इतना रडला. आज भी, वो 16 साल की हो गई, ती 16 मैं उसको वर्षाची झाली. ताकते रहता है, वो किधर जाती है उसकी हालचाल मेरे को अच्छा लगता है। आणि मी तिला पाहत लेकिन वो असतो मेरे साथ बरोबर. बात नहीं करती कि मैं उसको जानता नहीं, उसके घर वाले ने मेरे से मिलने के लिए मना किया है। घरातल्या लोकांनी मला भेटायला मनाई केली आहे म्हणून ती भेटत नाही. आज हमारे घर वाले भी हमारे पिता को मिलने के लिए मना करते। आज आपले घरातले लोक देखील आपल्या पित्याला भेटायला मनाई करतात. वहां पे क्यों जा रहे हैं? तिथे का जात आहे? वहां पे क्यों जा रहा है? तिथे का जात क्या आहे? अपने चर्च में प्रभु नहीं है? किधर है मुझे दिखाना मेरे आपल्या भाई बहन, मैं भी चर्चमध्ये देखना चाहता हूँ। प्रभु नाही का? कुठे आहे जहाँ पे का? परमेश्वर का वचन को सम्मान नहीं किया जाता वहां पे प्रभु नहीं रुकता। जिथे प्रभूच्या वचनाचा सन्मान होत नाही तिथे दूध प्रभू का दूध थांबत पानी नाही. का पानी मैं अब भी करूंगा। मार्कुस का 6 वचन को निकालो, मार्कुस का 6वां अध्याय निकालो। मार्क 6 आपको भी रोका जाता है, तुम्हारा जाओ देखिए पढ़ाई थांबवण्यात करो, येते. ये करो, लेकिन प्रभु के पास मत जाना। कि जानबूझ के करते हैं? जाणून-बुजून ते करतात नहीं, का? जानते नहीं त्यांना है, माहित जानते नाही. हैं लेकिन दुनिया की डर है। त्यांना हालेलुया। माहित आहे परंतु 6 का जगाची 3 भीती का आहे. वचन पढ़ो। मार्क 6:3 जो सुतार जो मरियेचा एक से पढ़ो चलो थोड़ा। नंतर तो तेथून निघून आपल्या गावी आला व त्याचे शिष्य त्याच्या मागे आले. मग शब्बात दिवशी तो सभास्थानात शिकवू लागला आणि पुष्कळ लोक त्याचे भाषण ऐकून थक्क झाले व म्हणाले, याला हे सर्व कोठून प्राप्त झाले? काय हे ज्ञान याला देण्यात आले आहे? याच्या हातून केवढी ही महत्कृत्ये होतात. बस वहां से निकलकर वो अपने देश में आया। प्रभु यीशु मसीह अपने देश में आया। अपने देश में बोलेगा तो जहाँ पे उसने जन्मा था। हालेलुया। और सबके दिन आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे इसको ये बातें कहाँ से आ गई, क्योंकि दुनिया का ज्ञान नहीं था, वो परमेश्वर का सामर्थ्य का ज्ञान था और जो उसको दिया गया है। कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बड़ई नहीं जो मरिया का पुत्र और याकूब, योसेफ, यहूदा और शमोन का भाई है? जो सुतार जो मरियेचा मुलगा आणि याकोब, योसे, यहूदा व शिमोन यांचा जो भाऊ तोच हा आहे ना? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच नहीं रही थी? आणि याच्या बहिणी येथे आपल्या बरोबर आहेत ना? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। असे ते त्याच्याविषयी अडखळले. वो किसी का भाई ना किसी का बहन थी, वो था सिर्फ परमेश्वर पुत्र, हमारा सबका बाप। तो कोणाचा भाऊ किंवा बहिणीचा नव्हता, तर तो आपला पिता होता. यीशु ने उससे कहा भविष्यद्वक्ता अपने देश में और अपने कुटुंब में और अपने घर छोड़ और कहीं निराधार नहीं होता। तेव्हा येशू त्यांना म्हणाला, संदेष्टाचा सन्मान होत नाही असे नाही, मात्र त्याच्या देशात, त्याच्या आपतेष्टात अथवा त्याच्या घरच्या मंडळीत त्याचा सन्मान होत नसतो. मेरे भाई और बहनों, माझ्या बंधू जब भी भगिनींनो, मैं नया नया प्रार्थना करने लगा, जेव्हा नवीन नवीन कोणी प्रार्थना करायला आई लागतो, वॉज बिलोंग्स टू द आरसी रोमन कैथलिक। मी देखील रोमन वो कॅथलिक जपना, होतो. माली जपना, मरिया की प्रार्थना करना, वो फूल डालना, मोमबत्ती डालना, उसमें का मैं भी पहला था मेरे भाई बहनों। रोजनी करणं. लेकिन प्रार्थना के दौरान जब भी प्रभु मेरे को बदल रहा था, प्रभु मेरे को ज्ञान दे रहा था, तो प्रार्थना पहला करना. नाम सुना माइकल।
प्रभू जेव्हा मला शिकवत होता आणि मी पहिलं नाव ऐकलं मायकल, वो बीमार है। तो आजारी आहे. अभी माइकल तो होगा कौन, कितने नाम माइकल के नाम के कितने लोग होंगे, मायकल नावाचे खूप सारे लोक असतील. मैं पहचान नहीं पाया। मी ओळखू फिर शकलो मैं आरसी नाही. चर्च में हमारे रमेदी में चला गया। मी आरसी चर्च वहाँ भी प्रार्थना चालू थी। तिथे प्रार्थना वहाँ चालू पे होती. एक पादरी ने प्रार्थना किया, प्रार्थनांनी अपना भाई माइकल बीमार है उसके लिए प्रार्थना करो। फादरांनी सांगितलं की मायकल आपला भाऊ आजारी आहे त्याच्यासाठी वो प्रार्थना मेरे करा. घर के 5 मिनट के पास ही था। तो व्यक्ती माझ्या घराच्या 5 मिनिटं प्रभु अंतरावर बोलता होता. है तू जाके उसको सुवार्ता कर। प्रभूने सांगितलं तू जाऊन त्याला सुवार्ता कर. जैसा यूना रेडी नहीं था वैसा जैसा मैं ही- प्रभु को यस योना तयार नव्हता. मैं प्रभु को बोला मैं नहीं जाऊंगा। प्रभूला मी सांगितलं अरे मी मेरी जाणार औकात नाही. ही क्या है उनके सामने खड़ा रहने की। माझी लायकी काय आहे वो त्यांच्या तो समोर रेमंड के उभं सूट राहायचं. ते रेमंडचे सूट, और बड़े बड़े जूते पहनते, मोठ्या मोठ्या कंपनीची चप्पल घालतात. उसकी वॉच की इतनी भी मेरी कीमत नहीं है। त्याच्या घड्याळ इतकी देखील माझी किंमत तू नाही. मुझे मत भेज। तू मला पाठवू नकोस. प्रभु बोलता है मैं बोला मैं नहीं जाऊंगा। प्रभु वो सांगते ऊंचे जा। देखने वाले बड़े लोग हैं, मैं नहीं देखूंगा। ते मोठे लोक वो आहेत, मी कहाँ जाणार किधर नाही. घुसाड़ लेगा मुझे पता भी नहीं ते चलेगा। कुठे मला घुसवते मला कळणार देखील नाही. मैं झगड़ा करता रहा। मी झगडत राहिलो थोड़ा दिन के बाद वो बंदा मर गया। आणि थोड्या दिवसामध्येच ती व्यक्ती फिर मेरे को मरली. इतना टेंशन हुआ नंतर मला एवढं क्योंकि टेन्शन ऐसे के 3:18 में मैंने पढ़ा था, परमेश्वर बोलता है जो लोगों को जाके तेरे को बोला उलझा, उसको बता, उसको पापों से अगर नहीं मन फिराएगा तो तू छूटेगा, लेकिन तू नहीं बताएगा और वो मर गया तो उसका खून का झाड़ा मैं तुझसे लूंगा। एझेकिएल 3:18 मध्ये जसं लिहिलं आहे, तू जाऊन त्याला बचाव, परंतु तू जाऊन जर बचाविलं नाही तर त्याचा पापांचा झडा मी तुझ्याकडून घेईन. 6 साल तक तकरीबन मैं टेंशन में था। 6 साल 6 वर्षापर्यंत मी टेन्शन मध्ये मैं होतो. परमेश्वर को बोलता है प्रभु मुझे माफ कर, मैं नहीं गया। प्रभु मुझे माफ कर, मैं 6 नहीं गया। वर्षापर्यंत मी सांगत होतो मेरी प्रभू मला माफ कर, मी गेलो गॉड नाही. मदर है माझी जी मेरी मदर, मेरी मौसी, माझी मावशीची उसका आहे. जो दीर था बड़ा वाला, तिचा दीर मर होता, गया. तो मेला. 1.5 साल के बाद मेरे सपने में आके मुझे बोलता है, वो 1.5 बिल्डर था, वर्षानंतर कॉन्ट्रैक्टर माझ्या- था घर का। स्वप्नात येऊन तो मला सांगतो मैंने बपतिस्मा नहीं लिया, मी बाप्तिस्मा घेतला नाही, लेकिन मेरे घर वाले बाकी उनको बोलते हैं यहाँ पे नहीं आना। परंतु माझ्या घरातले लोक बाकी आहेत त्यांना सांग की इथे येऊ नका. वो लोग भी ऐसे ही है, ते देखील असेच आहेत. लेकिन अभी मुझे बुलाया है। परंतु आता मला मुझे बोलवलं जाना नाही. होगा. मला जावं लागेल. बाकी का काम प्रभु का है ना, बाकीचं काम प्रभू बाकी काम प्रभु का है ना, बाकीचं काम मन प्रभूचं बदलने आहे. का काम प्रभु का है। मन बदल चाहे सुन ना सुन, त्या ऐको किंवा न ऐको मेरा काम मुझे करना है। माझं काम मला करायचं आहे. हालेलुया, 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 हालेलुया. मैंने बोला बॉम्बे हॉस्पिटल की लड़की मर गई उसके बाप के नहीं सुनने के कारण। बॉम्बे हॉस्पिटलची ती मुलगी मेली त्याच्या वडिलांनी कितने ऐकलं नाही लोग म्हणून. किती लोक आज चर्च छोड़ के जाते, वजह क्या है? आज चर्च सोडून जात आहेत. कारण काय आहे? प्रभु खराब है, प्रभू वाईट आहे पास्टर का? खराब है, पास्टर खराब आहे वो का? समय आपको बता देगा। वेळच तुम्हाला वो सांगेल. समय आपको बता देगा। वेळच तुम्हाला कितना सांगेल. होशियार, कितना इंटरनेशनल प्रीचर के प्रीचिंग सुनो और मुझे बताना चर्च खराब है। कोणत्याही मोठ्या प्रचारकाचा प्रचार ऐका आणि मला सांगा की चर्च खराब आहे. अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना मेरे भाई बहनों। स्वतःच्या बुद्धीचा सहारा एक घेऊ ये नका. जगह मेरी है क्या? ऑस्टिन ब्रदर की है। ये जागा मालिक इधर माझी बैठे, नाही. परमेश्वर ने चुना है तो मैं कर रहा हूँ। प्रभूने निवडला आहे, मी करीत आहे. हालेलुया, हालेलुया. क्योंकि मेरे मर्जी से मैं नहीं आया, माझ्या मर्जीने मी आलो नाही. उनके मर्जी से उसने नहीं दी थी, यहोवा की मर्जी ठहरी। त्यांच्या परमेश्वर मर्जीने बोलते एक दिला चर्च का करार स्वर्ग में बना है, यहाँ नहीं। परमेश्वराने ते दिलेलं आहे, त्याच्या मर्जीनुसार याचा करार स्वर्गात बनलेला आहे. तो मैं क्या किसी के लिए जान दूं? नहीं, यीशु ने दिया है। कोणासाठी मी जीव देऊ हमें का प्रचार नाही? करना है. प्रभूने दिलेला आहे, आपल्याला प्रचार करायचा आहे. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. यहाँ पे देखो, इथे वह वहाँ कोई सामर्थ्य के काम न कर सका कि केवल थोड़े से बीमारी पर हाथ रखकर चंगा किया। क्या वजह थी? 10-15 लोगों को चंगा करने के बाद प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य डाउन हो गई। 10-15 व्यक्तींना Then बरं what was केल्यानंतर problem? प्रभूचं सामर्थ्य कमी झालं का? पढो काय 5 कारण को. होतं? थोड्याशाच रोग्यांवर हात ठेवून त्याने त्यास बरे केले. याशिवाय दुसरे कोणतेही महत्कृत्य त्याला तेथे करता आले नाही. Praise the Lord. एक चर्च बनने से पहले एक संदेष्टी और एक संदेष्टा हे चर्च Prophesy हुआ. एका संदेष्टे आणि एका संदेष्टाद्वारे संदेश दिला होता और तीसरा मैं आया। आणि तिसरा मी आलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया.
लोगों को जलसी हुई, लोकांना जळ इसको क्यों झाली. दिया? अरे मेरा क्या घर का है क्या ये काम? त्यांना प्रभु का का काम दिलं? है. माझ्या घराचं आहे का प्रभूचं काम आहे? हमारा प्रभु का मंदिर है. हम अपने शक्ति से सामर्थ्य से संभलने की कोशिश करेंगे जब तक प्रभु हमें संभाल रहा है, जोपर्यंत प्रभु हमें चला रहा है, प्रभु प्रभु जो चालवत चीज आहे. को बता रहा है. ज्या प्रभू गोष्टी सांगत आहे तोपर्यंत आपण त्याला सांभाळायचं. क्या हुआ? वह यहाँ सामर्थ्य का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारी पर हाथ रखकर चंगा किया. तो प्रॉब्लम क्या थी? बाकी लोग चंगे क्यों नहीं हुई? क्या वजह थी? प्रभु टायर्ड हुआ, प्रभु को नाश्ते का समय हुआ, प्रभु को भूख लगी थी, या प्रभु की गुजरात की गाड़ी लेट हो रही थी? बाकीचे लोक बरे का झाले नाहीत? प्रभु को इस्राएल जाने का जल्दी था. प्रभूला इस्रायलला इस्राएल में ही जायची था ना वो. घाई होती का? Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. अपना हिंदुस्तान का नाम बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, मालूम है किसी को? हिंदुस्तानचं किती नाव लोकं आपल्या मालूम आहे? बायबलमध्ये लिहिलं आहे. कोणाला माहीत आहे? हाँ, 4-5-10 लोगों माहिती है, बाकी लोगों माहित नहीं. हिंदुस्तान लिखा हुआ है, बाइबल में हिंदुस्तान का नाम लिखा हुआ है. बायबलमध्ये हिंदुस्तानचं नाव लिहिलेलं आहे. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. और उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा. त्यांच्या अविश्वासामुळे त्याला आश्चर्य वाटले. मग तो शिक्षण देत देत गावोगाव फिरला. अभी यहाँ पे विधवा का उसका क्या संबंध था, लेकिन उसके पास दया थी. जैसे वो बंदा मुझे बोल रहा था, नारायणन, जो नारायण मला बोलत ब्रदर, होता, मेरी बच्ची को मैं देखने के लिए बहुत तरसता हूँ. मेरी जान रोता है उसको देख के रोता है, लेकिन मैं क्या करूँ, उसको मिल नहीं सकता. हमारा डिवोर्स हो गया, लेकिन वो उसका बाप है ना. माझा घटस्फोट झाला आहे म्हणून माझ्या एक मुलीला मी भेटू इंसान शकत अगर नाही. इतना केयर करता है, एक मनुष्य जर एवढी आयशा काळजी 49, घेतो, 15, 16 में लिखा है, क्या एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? यशामध्ये लिहिलं आहे, एखादी आई आपल्या तान्ह्या बाळाला विसरेल काय? बाप क्यों नहीं लिखा वहाँ पे? तिथे बाप का लिहिलं नाही? बाप क्यों नहीं लिखा, माँ क्यों लिखी? तिथे आईच का लिहिलेलं आहे? क्योंकि परमेश्वर हमारा सबका बाप है. कारण प्रभू आपला सगळ्यांचा पिता आहे. वो कभी नहीं भूलता, तो कधीच वो विसरत कभी नाही. नहीं भूलता. तो कधीच विसरत एक नाही. माँ एक आई और शादी करेगी तो बच्चे को छोड़ के जा सकती है, होता दुसरं है लग्न ऐसा. केल्यानंतर आपल्या मुलाला या सोडून रास्ते में जाईल. छोड़ देगी, रस्त्यावरतीच टाकून देईल. जानबूझ के नहीं, उसकी जानबूझ परिस्थिति के में कोई नहीं. प्रॉब्लम होगा. तिच्या परिस्थितीमुळे इतना प्यारा बच्चे को जो एवढा- उसके कोख से पैदा हुआ, उसको छोड़ने के लिए तैयार हो. मरने के बाद रहती कि माँ अपने साथ नहीं रहती है, उसको छोड़ के जाना पड़ता है. कई राज है, खूप लेकिन सारे परमेश्वर कभी रहस्य नहीं आहेत. छोड़ेगा, परंतु प्रभू कधीच सोडणार क्योंकि नाही. वो एक ही बार मरा और एक ही बार उठा. फिर से मरने की बाधा उसको नहीं होने वाली. कारण तो एकदाच मेला आणि एकदाच उठला, पुन्हा त्याला मरणाची बाधा होणार नाही. विधवा को सहायता करने के लिए उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा, मत रो. विधवेला लूका पाहून 7:13. हाँ, तिला पाहून प्रभूला तिचा कळवळा आला व तो तिला म्हणाला, रडू नको. उसने कहा, अर्थी को छुआ उसने. मग जवळ जाऊन त्याने तिरडी स्पर्श केला. उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए. तब तेव्हा- उन्होंने कहा, हे जवान, मरा हुआ बंदे को बोलते, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ. तेव्हा खांदेकरी उभे राहिले. मग तो म्हणाला, मुला, मी तुला सांगतो, उठ. अब यहाँ पे कल कितने लोग थे कल यहाँ पे प्रार्थना में? काल किती लोक ओके, होते कल प्रार्थनेमध्ये? मोस्टली किसके लिए प्रार्थना की मैंने? काल कोणासाठी प्रार्थना केली? जवान लोग के लिए. बराबर है, जवान लोग के लिए. कल ब्लॉसम सिस्टर हॉस्पिटल में गई थी. ज्यादा से ज्यादा लोग 22 के उम्र के नीचे तक लोग मरने पे है. 22 वर्षापर्यंतची जी लोक आहेत, सब बच्चे लोग लहान बाळ जे हॉस्पिटल आहेत, में, बॉम्बे हॉस्पिटल हॉस्पिटलला में आहेत. वार्ड में कई बच्चे हैं जो 22 के अंदर ही है. कोई 17 साल का है, कोई 21 साल का 22 है. मुलं. हमने कल किसके लिए प्रार्थना की? जवान के लिए. तरुणांसाठी प्रार्थना केली. जिसको कान है वो सुन ले. ज्याला वो कान वहां है पे तो है, देखो. हमें मालूम नहीं वहां पे कौन है, लेकिन हमने यहाँ प्रार्थना की कि जवान लोगों को बचाने के लिए. तरुणांना बाद में वाचवण्यासाठी प्रार्थना सवेरे केली. उसने मुझे बताया, ब्रदर ऐसी ऐसी कंडीशन वहां पे है. सकाळी तिने मला सांगितलं, अशी अशी स्थिती लोग देखते तिथे हैं कि आहे. ब्रदर चेहरा लेके बात करते हैं. जरूरत नहीं है मेरे भाई बहनों. मृत्यु और जीवन अपने मुंह में है. तू मरण चाहता है आणि वही दिया जीवन जाएगा. आपल्या मुखामध्ये ये आहे. वचन को फिर पढ़ते हम लोग. यूहन्ना का 5:30. योहान 5:30. यीशु के संबंध गवाही. मग स्वतः येशूविषयी देण्यात आलेली साक्ष, मग मला स्वतःहून काही करिता येत नाही,
जैसे कौन मी- बोलता है? यीशु बोलता है। सुनो, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता। आपको लगता है ऐसा? तुम्हाला असं वाटतं का? कोई पास्टर अपने से किसी को भूत निकाल सकता है, कोई पास्टर अपने से कुछ कोणी कर सकता है? पास्टर स्वतःहून काही करू शकतो, भूत काढू शकतो किंवा ते काही लिंक करू आहे, शकतो? लिंक. ओके, क्या पढ़ थोड़ा समझ में आता है? जीसस हाँ, पास्टर के साथ जीसस होता है। जीसस और फादर और होली स्पिरिट 1 2 3 एक ही है। अगर वो नहीं है स्टेज में नहीं खड़ा रह सकता। वो पास्टरांबरोबर नहीं है मैं बोल नहीं सकता, ते जर नसतील तर ओ मी बोलू नाही आहे, मैं शकणार सुन नहीं सकता। मी ऐकू शकणार नाही. क्योंकि मालूम है क्या लिखा है? काय लिहिलंय माहित योहन्ना आहे का? 15:5 देखो। योहान 15:5. मीच वेल आहे, Yeah. तुम्ही फाटे आहात. यस, जो माझ्यामध्ये राहतो Praise the Lord. आणि मी ज्याच्यामध्ये राहतो तो पुष्कळ फळ देतो. मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहते हैं और जो मैं उनमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझ पे से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जहाँ पे मी आ गया वहाँ पे खत्म हमारा अनॉइंटिंग, जीरो। जिथे मी आला तिथे आपले अभिषेक पूर्णपणे शाऊल ने झिरो होतो. क्या किया? शौलाने काय केलं? अमालेक के बड़े बड़े राजा का, ओग का राजा को उठा के ले आया अमेरिकाचा राजाला तो घेऊन आला और बड़े बड़े मस्त एकदम फैटी सब जानवर को प्रभु को बलिदान करने के लिए लेके आया। दष्टपुष्ट शेरडे मेंढरे तो बलिदान करण्यासाठी घेऊन आला. परमेश्वर की उसकी जरूरत ही नहीं थी। प्रभूला त्याची गरजच नव्हती. परमेश्वर की वाचा उसने समझी और मानी नहीं। प्रभूचा करार त्याने मानला बिलाम ने नाही, क्या समजला किया? नाही. बलामाने मार काय केलं? खाया. मार खाल्ला. गधी को मारा। त्या गाढवाला मारण्यात आलं. क्यों? का? गधी को वाचा दी गई, क्यों? गाढवीला वाचा देण्यात आली कशासाठी? क्योंकि वो बिना मतलब का गधी को ऊपर हाथ चलाया चला। कारणाविना त्याने त्या गाढवीला मारलं म्हणून कुछ हुआ? काही झालं? परमेश्वर का स्वर्गदूत सामने उसको खात्मा करने के लिए खड़ा हो गया। प्रभु अगर का वो परमेश्वर का जनता तो व्हाई इट वाज हैपेंड लाइक दिस? प्रभूची ती व्यक्ती होती, मग असं का झालं? हम पवित्र आत्मा के विरोधी, पवित्र एशिया आत्मा 63:10 को पढ़ो। जब भी हम पवित्र आत्मा के विरोध में खड़ा हो जाता है तो पवित्र आत्मा दुश्मन बन के आपके साथ खात्मा करने के लिए रेडी हो जाता है। पवित्र जेव्हा आपण प्रभूच्या विरोधामध्ये उभे राहतो तेव्हा पवित्र आत्मा आपला मालूम विरोधी है भी ये होऊन नहीं वचन, पढ़ो एक बार। आपला नाश करण्यासाठी उभे राहतो. एशिया 63:10 में पढ़ो। पवित्र आत्मा 25,000 23,000 लोग इज़राइल जनता मिस्र से निकाली, इतनी बड़े दया से निकाली, इतनी परमेश्वर की करुणा थी, लेकिन परमेश्वर उनके साथ खुश नहीं था। परमेश्वर के विरोध में खड़े हो गए। 23,000 एक ही साथ मारे डाले गए, मूर्ति पूजक बने। ते मूर्तीपूजा केल्यामुळे आज भी नहीं 23,000 बचेंगे। एकाच वेळी मारण्यात उसके आले. जैसे नहीं मरेंगे और कोई तरीके से। आज देखील लोक वाचणार आहेत, त्यांच्यासारखे मरणार नाहीत दुसऱ्या कोणत्या तरी कारणामुळे. परमेश्वर प्राप्तीचा काळ आहे, तो शोधा, तो जवळ आहे, तोच धावा करा, नाहीतर खेळ संपला। रेस संपल्यावरती मग धावून काहीच होणार नाही। एक बार रेस खत्म हो गई, फिर मैं एथलेटिक्स में दौड़ने वाला था, मैं मैराथन में भाग लेने वाला था, अकेला दौड़ रहा है, ना एम्बुलेंस आएगी ना पानी कोई देने के लिए आएगा, कोई सर्टिफिकेट भी बना तो कुछ नहीं मतलब है। आज भी कंप्यूटर में बड़े बड़े डॉक्टर की भी सर्टिफिकेट बना लेते हैं, तो क्या डॉक्टर बन गए क्या? पैसे से स्वर्ग नहीं खरीद सकते, यहाँ पे सबको खरीद सकते, लेकिन परमेश्वर के काम को नहीं। प्रभूची कामं खरेदी करता येत नाही. श्रीमन जादूगर बोलते हैं, तेरे जैसा पवित्र आत्मा मुझे भी दे, पैसा से दे, जलो तेरा पैसा और तू भी, हो सकता है परमेश्वर से तेरे माफी हो जाए। पैसे से पवित्र आत्मा खरीदने के लिए आया। पैशाने पवित्र आत्मा खरेदी करण्यासाठी तो आला. चलो क्या करेगा, बुद्धि उतनी है ना, सब जादू लगती है, छू सब ऐसा ही लगता है क्या? मोरपीस घुमाने और कुछ करने से पवित्र आत्मा वो चीज़ नहीं है। पवित्र हालेलुया, आत्मा ती गोष्ट नाही. हालेलुया। हालेलुया. आ जाओ 30-31 में, अजून वर्षन पढ़ा ही नहीं, 30 को पढ़ो। यूहन्ना, मला स्वतःहून काही करिता येत मुझे खुद नाही. से कुछ करने को नहीं आता,
जसे मी ऐकतो तसा न्यायनिवाडा जैसा करीतो सुनता वैसा न्याय करता हूँ आणि माझा निवाडा यथार्थ और आहे, मेरा न्याय सच्चा है. कारण मी स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे नव्हे तर ज्याने मला पाठविले त्याच्या इच्छेप्रमाणे करावयाला पाहतो. मैं दाख रहता हूँ, तो मेरे ब्रांचेस से अपने आप कुछ नहीं कर सकते. मी और वेल यहाँ आहे, तुम्ही पे फाटे आहेत. मैं स्वतःहून मला अपनी काहीच इच्छा करता से येत नहीं परंतु मेरे भेजने वाले की इच्छा से चाहता हूँ. मी स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे नाही तर ज्याने मला पाठविले त्याच्या इच्छेप्रमाणे मी करतो. यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूँ तो मेरी गवाही सच्ची है. मी स्वतःविषयी साक्ष दिली तर माझी साक्ष खरी आहे. देखो कितना दीनता में है, कितना दीनता में मेरे किती भाई बहन. दीनतेमध्ये तो आहे. उसके पास फुल ऑथोरिटी है. किसने त्याच्याकडे पूर्ण बताया? अधिकार आहे. मत्ती 28 में किसने बताया? कोणी स्वर्ग और धरती पर सारा अधिकार मुझे है. स्वर्ग आणि किसने पृथ्वीवर बताया? सर्व उसी ने बताया ना. अधिकार मला आहे. फिर यहाँ पे वो इस तरह क्यों बोलता है? मग इथे तो अशा या प्रकारे का सांगत आहे. यीशु मसीह जेसूस जन्ना येशू ख्रिस्त जन्मला का? फिर संसार किसने रचा? मग हे जग कोणी रचलं? उसने इंसान रूप को जन्म दिखाया. त्याने मनुष्याचं रूप घेतलं. क्योंकि वो जन्ना, क्योंकि हमें तो बॉर्न जन्म अगेन फिर से जन्ना है कारण पानी आपल्याला और पुन्हा आत्मा जन्मायचं से. आहे आत्म्याने आणि इसके पाण्याद्वारे. लिए उसको जन्ना दिखाना पड़ा. म्हणून मैं जन्माला जन्ना त्याला दाखवावं लागलं. शरीर में शरीरामध्ये मी आपको भी जन्मलो. करना है. तुम्हाला देखील करायचं बैप्टिज्म आहे. शरीर में. बाप्तिस्म्याद्वारे शरीरामध्ये. जीसस हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर जन्ना ताकि हमें जन्ना था, हमें प्रभु, बॉर्न अगेन होना था, क्योंकि आपला- हमें ह्यूमन बीइंग है. आपण मनुष्य प्राणी आहोत म्हणून और आपल्याला हमारे पुन्हा पापों जन्म को घ्यायचा धोने के आहे. लिए हमें पुन्हा फिर से जन्ना, पानी से जन्ना जरूरी था. पापांतून शुद्ध होण्यासाठी आपल्याला पुन्हा जन्मायचं आहे. एक और है जो मेरी गवाही देता है और माझ्याविषयी साक्ष देणारा दुसरा आहे मैं जानता हूँ आणि मला माहीत आहे कि मेरी जो गवाही है वह देता है वह सच्ची है. आणि जी साक्ष तो माझ्याविषयी देतो ती खरी आहे हे मी जाणतो. तुमने यूहन्ना से पूछवाया और अपनी सच्चाई की गवाही दी है, तुम्ही योहानाकडे पाठवून विचारले व त्याने सत्याविषयी साक्ष दिले आहे. परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता. पण मी माणसांची साक्ष मान्य करीत नाही. तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले. तथापि तुम्हाला तारण प्राप्त व्हावे म्हणून मी हे सांगतो. Praise the Lord. Praise the Lord. उस दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, मेरा पुराना पूरा हो गया तो फिर नए से चालू किया. मी बायबल वाचत तो वहाँ होतो. पे मत्ती का 2 में वो आया प्रभु यीशु मसीह जन्ना और यीशु मागी ख्रिस्त लोग उसको जन्मला. ढूंढने के लिए जा रहे थे. मागी लोक त्याला शोधण्यासाठी जात होते. हे मत्तेमध्ये माझ्या समोर आलं. स्वर्ग से आवाज आई. स्वर्गातून बच्चे आवाज को आला. देखने के बाद मुलाला हेरोद पाहिल्यानंतर बच्चे का कत्ल करने के लिए तुला है. हेरोद मुलाचा नाश करण्यासाठी तुललेला आहे. आप एक काम करो, जो रास्ते से आए वहां से फिर से नहीं जाना, ज्या रस्त्याने तुम्ही आलात तिथून परत जाऊ नका. दूसरे रास्ते से निकल जाओ. दुसऱ्या रस्त्याने तुम्ही जाऊन. और वो लोग दूसरे रास्ते से चले गए. आणि ते लोक दुसऱ्या रस्त्याने फिर गेले. हेरोद समझ गए ये लोग ने मेरे को फुसलाया, ये और कहीं चले गए, मुझे बताया नहीं. हेरोद राजाला समजलं का या लोकांनी आम्हाला फसवलेलं आहे. ते आले नाही, दुसऱ्या मार्गाने परत गेले. परमेश्वर का जन जिसने परमेश्वर को बोला वहां पे ना खाना खाना ना पानी पीना, जो रास्ते से जाते हैं, पीछे नहीं मुड़ना. परमेश्वराच्या व्यक्तीला ज्या प्रभूने सांगितलं का ज्या रस्त्याने जातो त्या रस्त्याने परत येऊ नको आणि तिथे काही खाणं पिणं करू नको. लेकिन इंसान की बात उसने मान ली मनुष्याचं म्हणणं और त्याने ऐकलं परमेश्वर की आवाज को रफा दफा कर दिया. आणि प्रभूचा आवाज त्याने अमान्य केला. और फिर हुआ क्या? नंतर काय झालं? जिस घर में खाना खाया, ज्या घरामध्ये तो जो जेवला, झूठा नबी बोलता है मैं नबी हूँ, जो खोटा संदेशा सांगतो मी और संदेश आहे. परमेश्वर ने बोला तूने ये घर में खाने खाया, इसके लिए तू अपने ऊपर अरिष्ट खींच लिया है, तू मर प्रभूने जाएगा. संदेश दिला की तू ज्या घरामध्ये आज जेवला आहेस त्यामुळे तुझ्यावरती तू अरिष्ट आलेला आहे. अपने बुजुर्गों के कब्र में नहीं जाएगा. तू आपल्या पूर्वजांच्या कबरांमध्ये पोहोचणार नाहीस. और रास्ते में किसने मार डाला? रस्त्यामध्ये त्याला कोणी मारलं? सिंहाने लायन ने मारलं. उसको मार डाला. सिंहाने त्याला लायन मारून भूखा टाकलं. नहीं था, लायन भुकेला और नव्हता. भूखा भी होगा. भुका जरी तो तो वो असता, जो गड्ढे पे बैठा था उसको पहला मार लेता, ज्या इंसान को गाढवावर नहीं. तो बसला होता त्याला त्याने पहिलं मारलं उसकी असतं. भूख है पहली जानवर. त्याची भूक आहे पहिलं प्राणी. इंसान के ऊपर हल्ला बोल नहीं करेगा. तो मनुष्यावरती पहिला हल्ला करणार नाही. गधे को तो कुछ नहीं किया, गाढवाला देखील त्याने काही केलं इंसान को नाही. मारा. मनुष्याला त्याने मारलं. मारा तो मारा, खाया भी नहीं. मारलं ते मारलं, खाला और देखील गधा नाही. भी बैठा है,
और वो भी बैठा है गाढव क्योंकि देखील प्रभु का बसलेला जन है, आहे. दोनों आणि वहां पे उसको देखते बैठे. सिंह देखील बसलेला आहे आणि त्या व्यक्तीला तो पाहत आहे, कारण तो प्रभूचा सेवक वजह होता. क्या है मालूम है? कारण काय होतं माहित प्रभु का आहे? अंश निकालना. प्रभूचं ऐकलं नाही अभी म्हणून. आपको मालूम है मैं इतना क्यों दौड़ता हूँ? मी इतका का धावतो तुम्हाला कळतं का? जब ये आप सुनोगे तो मैं भी देखूंगा आप कैसे भागते रहते. जेव्हा तुम्ही ऐकाल तेव्हा मी ये देखील बिना पाहिजे मतलब का नहीं तुम्ही भागेंगे कसे आप भी. परमेश्वर अर्थाविना चरवा है, वो तुम्ही बराबर पळणार चराता है. आणि तो मेंढपाळ आहे तो उसकी बरोबर बात पाळतो. अनसुनी करेगा तो इतनी प्रॉब्लम आती है मेरे भाई बहनों कि त्याचं सोचो ऐकलं मत. नाही तर एवढी एक समस्या आहे की विचार आदमी देखील को करू समझ नका. सकते हैं. एका साधारण मनुष्य समजू अनॉइंटिंग शकतो. लोगों को बहुत दिक्कत आती है. बहुत संभाल के चलना पड़ता है. खूप सांभाळून चालावं लागतं. एक्शन कुछ काम की नहीं है. हालेलुया. हालेलुया. आत्मा से, शब्दों से, विचारों से, आत्माने, बातों से, शब्दाने, कई चीजों से. बोलण्याद्वारे. अभी हम लोग भी पूरे नहीं ना, हम भी छोटे हैं. प्रभु आम्ही में बहुत देखील छोटे हैं. पूर्ण नाहीत, आम्ही और छोटे कितनी आहोत. चीजों को सीखना है. केवढी अजून गोष्टी शिकायच्या आहेत. एक बार आंख से फ्राय होके निकलते ना तो दूसरी बार अग्नीतून गेल्यानंतर एकदा जर बाहेर पडल्यानंतर दुसऱ्यांदा फूक मारतो. पानी को भी फूक मार देते. पाण्याला देखील फूक छाछ मारतो. छाछ चटका लगा ना तो छाछ को भी फूक मार के पीना पड़ता है. एक बार मस्त चटका बैठेगा, बाबा ये ठंडा नहीं, फूक मारना पड़ेगा. चटका देगा तो परमेश्वर बराबर सिखाता है. लेकिन प्रभु मेरे को बरोबर मालूम है. शिकवतो. हालेलुया. हालेलुया. और भी एक किस्सा आपको बताने के, वो आज का सब्जेक्ट नहीं है. आप सोचते हैं कि सब कुछ खुशी प्रभु में करे. सगळा आनंद प्रभूमध्ये करा तुम्ही एक विचार लाइन में करता. बोलता हूँ. एकाच लाईन मध्ये इब्री सांगतो. 11:26 का इब्री मूसा ने परमेश्वर के जन 11:26 से दुख उठाने का काम किया मोशेने आपल्या और पूरा लोकांबरोबर आनंद दुःख एक सहन बाजू में करण्यास. रखा. क्या वो दुखी हुआ? तो दुःखी झाला का? बाद में बताएं. हालेलुया. 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 हम लोग अगर परमेश्वर की वचन को नहीं सुनते हैं, आपण प्रभूचं वचन जर ऐकणार नाही, ये लिखा हुए चीज को नहीं सुनते हैं, जे लिहिलेलं आहे ते जर आपण ऐकत नाहीत, स्वर्ग के वचन, स्वर्ग के दर्शन. बटाटे मालूम है? बटाटे आलू आलू खाते हैं. रताली रताली स्वर्गाचं दर्शन म्हणजे स्वीट पोटैटो वो देख सकते हैं हम लोग. स्वर्ग के दर्शन भूल जाना. परमेश्वर के वचन को तुम विश्वास नहीं करते. प्रभूच्या वचनावरती स्वर्ग के तुम्ही दर्शन विश्वास तो ठेवत दूरी नाही. की बात है, वो तो लंबा लंबा तक सोचना भी बंद करना. हालेलुया. स्वर्गाच्या दर्शनाचा तुम्ही विचार देखील करू नका. हालेलुया. 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 परंतु मैंने अपने विषय में गवाही नहीं चाहता, तो भी ये बातें इसलिए कि मैं तुम्हें उद्धार मिले. वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था. तो जळता व प्रकाश देणारा दिवा होता. मेणबत्ती, कैंडल, मेणबत्ती होती का? कंदील, कंदील नहीं. फिर क्या? पंथी. फिर दिया कौन सा था? कोणता दिवा आज होता? भी लोग बोलते हैं दिया परमेश्वर है. आणि आज देखील सांगतो Which का दिवा kind of परमेश्वर दिया? आहे. कोणत्या प्रकारचा तो दिवा विच होता? काइंड ऑफ फ्लेम. कोणत्या प्रकारची ज्योत होती? हम प्रार्थना में देखते फायर देखते. प्रार्थनेमध्ये आपण उसके अग्नी जड़ में पाहतो. क्या होता है? ना कोई पंथी होती है, ना कोई मोमबत्ती होती है, ना कोई दीवा होता है, त्याच्या बुडावर ना कोई काहीच लैम्प होती है. पणती किंवा कंदील किंवा स्वर्ग काहीच से नसतो. मैं संसार की ज्योति हूँ. संसार की. मी जगाचा प्रकाश आहे. हालेलुया. हालेलुया. और देखो यहाँ पे लिखा है, इथे लिहिलेलं आहे, वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति ने मगन होना अच्छा लगा. थोड़ी देर तक. तो जळता व प्रकाश देणारा दिवा होता आणि तुम्ही त्याच्या प्रकाशात काही वेळ हर्ष करावयास राजी झाला. परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है. परंतु माझ्याजवळ जी साक्ष आहे ती योहानाच्या साक्षीपेक्षा मोठी आहे. क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, कारण जी कार्य सिद्धीस नेण्याचे पित्याने माझ्या ठाई सोपविलं आहे, वे मेरे गवाह के कि पिता ने मुझे भेजा है. म्हणजे जी कार्य मी करीतो तीच माझ्याविषयी साक्ष देतात की वह मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है. पित्याने मला पाठविले आहे. और पिता जिसमें मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है. तुमने कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है. आणखी ज्या पित्याने मला पाठविले त्यानेच माझ्याविषयी साक्ष दिले आहे. तुम्ही त्याची वाणी कधी ऐकली नाही व त्याचे स्वरूपही पाहिले नाही. मग आम्ही स्वर्गात गेले, कर्टनवरती घोडे धावतात 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 केवढे नाही. स्वर्गात आम्ही जाऊन आले आणि मग आता स्वर्गात प्रार्थनेत जाऊन- नाही. मग कुठे गेले होते नक्की? नाही, घोडे ना धावत आता.
मुझे ना एक हत्ती चाहिए, कोई ला के, वो आंटी थी वो भी चली गई, जुस्मान उस्मान, क्या नाम उसका, वो उड़ीसा की आंटी नहीं आई थी, मुस्कान, उसको मैंने बोला मेरे को एक हाथी चाहिए, छोटा नहीं थोड़ा सा बड़ा चाहिए जिसको दांत भी आए हुए हैं। है क्या कांटेक्ट करती है? नहीं। अभी बाढ़ आ गई ना, देखा आपने उड़ीसा में ना क्या आसाम। प्रॉब्लम, आसाम क्या हुआ देखा? आसाममध्ये पूर आला, पाहिला का? बहुत मुश्किल है भाई, संभालना बहुत मुश्किल है। ये परमेश्वर का कहर है, ध्यान रखना। प्रभूचा क्रोध आहे. यूनिवर्सल अपने से नहीं करता, परमेश्वर जहाँ बोल दे वहाँ तूफान आंधी, जहाँ बोल दे वहाँ रुक जा, बस। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया. अगर किसी के गांव में पहचान होगा तो मेरे को हाथी चाहिए, हाँ? याद रखना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. पिता ने जिसे मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने कभी उसका शब्द ना सुना, ना उसका रूप देखा। फिर घोड़े किधर से देखे? वो घोड़े किसके थे मालूम है? घोडे कोणाचे होते माहित आहे का? ते 7 घोड़े फिरतात ते कोणते? वास्तु के। वास्तूचे. ये प्रभु के घोड़े नहीं दौड़ते थे। प्रभूचे घोडे ते धावत नव्हते. प्रभु के घोड़े मैं एक बार देखा था, इस तरफ फड़म करके गिर गया। प्रभूचा घोडा मी एकदाच पाहिला. आया प्रभु यीशु मसीह, इसके घर में प्रार्थना चालू की, आया यीशु मसीह घोड़े पे, दौड़ते दौड़ते आया, सीधा थप करके ऊपर गया, मैं धाड़ करके नीचे गिरा। अगर मेरे आंख पे आता, इतना उसका आना जल, आपका आंख ब्लिंकरिंग नहीं होगा, उसके अंदर वो आके चला जाएगा, इतना स्पीड में दौड़ता है। पूछो आशा आंटी रहेगी तो पूछो उसके घर में, मैं अक्का का अक्का गिर गया। दर्शन ही ऐसा था। ते दर्शनच असं होतं. आप घोड़े देखते वास्तु के, हम घोड़े देखते प्रभु के। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बात Praise नहीं the Lord. समझोगे। हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. एक ध्यान रखना मेरे भाई बहनों, जो सच्चाई को जानता है वो कभी बहका नहीं जाएगा। जो सत्य समजतो तो कधी पळणार नाही. परमेश्वर सभी को पवित्र आत्मा दे सकता है, क्यों नहीं दे रहा है? प्रभू सगळ्यांना या पवित्र आत्मा देऊ शकतो. आपकी शक्ति कम है। तुमची शक्ती कमी आहे. आप बाबू संभाल सकते हैं, हस्बैंड संभाल सकते हैं, वाइफ संभाल सकते हैं, परिवार संभाल सकते हैं, आपकी कंपनी संभाल सकते हैं। पवित्र आत्मा का काम कंप्लीट अलग से है, पवित्र आत्म्याचं काम अतिशय वेगळं आहे. एकदम अलग से। अतिशय वेगळं आहे. और इसके लिए मैं बोलता हूँ मेरे भाई बहनों कि परमेश्वर ये दुनिया के लोगों को कहता है, और ना उसका रूप को भी देखा है, त्याचे स्वरूपही पाहिले नाही. लेकिन हम लोग ऐसे सोचते हैं, प्रकटीकरण में पढ़ के फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा था। महीने पहले दर्शन देखे, बाद में बाइबल पढ़ा। लोगों ने पहले बाइबल पढ़े, बाद में दर्शन देखे। फर्क है। फरक आहे. आंख उसकी एक ही बार प्रभु को बोलो, प्रभु तेरी आंख दिखा। प्रभूला एकदाच सांगा मला तुझे डोळे दाखव. एक बार देखो, एकदाच पहा, बस, बाकी कुछ मत देखो। बाकी काहीच पाहू नका. आपकी जिंदगी से उड़ जाओगे। हाँ, शायद आप देख भी सकते हो, मैं कदाचित देख नहीं तुम्ही पाया, पाहू देखा देखील मैं। शकता. उस दिन से प्रभु को बोला, उसके बाद मुझे कभी नहीं आंख देखनी तेरी। त्या दिवसानंतर मी प्रभूला सांगितलं, याच्या पुढे मला कधीच तुमचे डर डोळे है मेरे पाहायचे भाई नाही. बहनों, पिता है, प्यार करता है, पिता आपके है, साथ बैठेगा, आपके प्रेम साथ बात करतो, करेगा, तुमच्या लेकिन बरोबर उसके बसेल, एक बोलेल. रूप को देखोगे त्याचं तो एक एक जिंदगी स्वरूप जर पाहिलं खत्म हो जाएगी। है वो परमेश्वर ना सामर्थ्यवान है, तो जो अपने परमेश्वर रूप में प्रकट सामर्थ्यशाली होगा आहे. तो हमारे में से एक भी नहीं बचेगा। जेव्हा त्याच्या रूपामध्ये तो प्रकट होईल, आपल्यामधील एक देखील वाचणार नाही. प्रभु है। तो परमेश्वर आहे. फिर डर काय का? डर है मग भीती कसली? भीती आहे. नहीं तो फिर मूसा को ये नहीं बोलता तू मुझे पीछे से देख ले, सामने से देख नहीं सकता। क्योंकि कोई भी इंसान, इस्राएल लोगों ने मूसा को क्यों बोला, फिर से वो हमारे उसकी आवाज भी नहीं सुननी है, तू जाके जो करना है कर, हम इधर ही खड़े। इस्रायल लोकांनी मोशेला का सांगितलं, आम्हाला त्यांचा आवाज पुन्हा ऐकायचा नाही, तू ऐकून आमच्यासाठी ये. ऐसे बोल सकते तू जा, हम हलवा खाते हैं, तू जा क्या, हम बात। अरे कोई पर्वत को छुएगा तो भी मर जाने वाला था, वो पादरी भी मरने वाला था, किसी को अधिकार नहीं था मूसा के सिवा। त्या डोंगराला स्पर्श करण्याचा कोणालाच अधिकार नव्हता मोशे विना. और उसके वचन को मन स्थिर नहीं रखते, आणि त्याचे वचन तुम्ही आपणामध्ये दृढ राखले नाही. क्योंकि जिसे उसने भेजा उसका विश्वास नहीं करते। कारण ज्याला त्याने पाठविले त्याचे तुम्ही खरे मानित नाही. तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। तुम्ही शास्त्रलेख शोधून पाहता, कारण त्याच्याद्वारे तुम्हाला सार्वकालिक जीवन प्राप्त होईल असे तुम्हाला वाटते. गड़बड़ा गए ना? गोंधळलात ना? पवित्र शास्त्र, व्यवस्था, पवित्र शास्त्र व्यवस्था. आणि
नियमशास्त्र व्यवस्था, हाँ काय नियमशास्त्र. नियम. एक मिनट के लिए गुल हो गई, बत्ती गुल हो गई. पवित्र शास्त्र में किसको खोजते हो? उससे उद्धार नहीं होगा. व्यवस्था नियमशास्त्राने उद्धार होणार नाही. कुठे गेला तो? और यह वही है जो मेरी गवाही देता है. आणि तेच माझ्याविषयी साक्ष देणारे आहे. हालेलुया. हालेलुया. फिर तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना चाहते, तरी जीवन प्राप्त नाही व्हावे चाहते, sorry. म्हणून माझ्याकडे येण्याची तुम्हाला इच्छा होत नाही. देखा, अपना ही कुछ किताब पढ़, अपना ही कुछ कर. वो किसी का स्वतःचंच काही एक पुस्तक नोवेना का किताब पढ़, बस बस शांति है, शांति है. शांति तुम्हारे घर में है क्या? नोवेनाचं अभी मैं बोलता हूँ, ये पुस्तक सिस्टर कल गई थी हॉस्पिटल में. बच्चे 22 साल के अंदर बच्चे बीमार है, कई सारे बच्चे बीमार है. मैं सारी ये मुलं बोलता आजारी हूँ, आहेत. आप जाके बोलते हैं चर्च बंद करो. मैं क्या बोलता हूँ, उसको बोल हॉस्पिटल बंद कर, क्योंकि ये बच्चे बीमार है, ठीक नहीं हो रहे. वो क्यों नहीं करते? अक्ल है क्या? थोड़े तो अक्ल में कोई फर्क है क्या? समझदारी और अक्ल में कुछ है क्या? रिश्ता है? बच्चे बीमार है कि नहीं? मुलं आजारी मरने पे है कि नहीं? मरणाचे फिर उसको आहे. बोल हॉस्पिटल बंद कर, ये बच्चे बीमार के, उसको पूजा क्यों करते? ओके, जीवन है क्या? तो जीवन आहे का? फिर फास्टिंग में बताऊंगे एक बार. हालेलुया. हालेलुया. फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते. देखो यही लिखा है. तरी जीवन प्राप्त व्हावे म्हणून माझ्याकडे येण्याची तुम्हाला इच्छा होती. जीवन परमेश्वर से मिलता है. जीवन प्रभूपासून मिळतं. जीवन परमेश्वर से मिलता जीवन है. प्रभूपासूनच मिळतं. मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता, मी मनुष्यांकडून प्रशंसा करून घेत परंतु नाही. मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम परमेश्वर पर प्रेम नहीं. परंतु मी तुम्हाला ओळखले आहे की तुमच्या ठाई देवाची प्रीती नाही. मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते. मी वचन को पित्याच्या नावाने आलो आहे पण तुम्ही माझा स्वीकार करीत नाही. यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे. दुसरा कोणी स्वतःच्या नावाने आला तर त्याचा तुम्ही स्वीकार कराल. अंतोनी आने आता किती आहेत मला माहित नाही, तो उसका स्वीकार करेंगे. लेकिन त्याचा सच्चा स्वीकार करा. परमेश्वर, क्योंकि दिखता नहीं है ना, दिसत दिखता नाही. नहीं, तो दिसत नाही. अनविजिबल इन द फेथ. तो अदृश्य आहे म्हणजे विश्वास. तो सही कहता है ना, वचन सही कहता है. तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है, मागून काय घ्यायचा? मान ना, अशा ठीक आहे, मान मागून घ्यायचा. ऑनर इज कम फ्रॉम द गॉड. प्रशंसा प्रभूपासून येते. आप कितने अच्छे सोने पहनो, कितने चप्पल पहनो, Praise the Lord. Praise the क्या Lord. लिखा है बाइबल को? क्या बोलता है? तुम एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से ही है नहीं चाहते. किस प्रकार का विश्वास कर सकते हो? जे तुम्ही एकमेकांकडून प्रशंसा करून घेता आणि जो एकच देव त्याच्याकडून प्रशंसा करून घेण्याची खटपट करीत नाही, त्या तुम्हाला विश्वास ठेवता येणे कसे शक्य आहे? यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा. मी पित्यासमोर तुम्हाला दोष लावीन असे समजू नका. तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है. इस व्यवस्था, ज्याच्यावर तुम्ही आशा ठेवली आहे तो मोशे तुम्हाला दोष देणार आहे. मूसा के ऊपर विश्वास करना था, क्योंकि इजराइल जनते को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा निकाला. बराबर है. विश्वास लेकिन आज करायचा मूसा है होता. क्या? आज मोशे आहे का? वचन है. वचन आज आहे. परमेश्वर हमें उद्धार देता है. प्रभू आपल्याला तारण करीत आहे. अपडेट समझाना, कल परसों की अपडेट. हाँ, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते हो तो मेरा भी विश्वास करते. तुम्ही मोशेवर विश्वास ठेवला असता तर माझ्यावर विश्वास ठेवला असता. इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है. कारण त्याने माझ्याविषयी लिहिले आहे. परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तुम्ही त्याच्या लिखाणावर विश्वास ठेवित तो नाही मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? तर माझ्या वचनांवर विश्वास कसा ठेवाल? नियमशास्त्र था सिर्फ पापों से बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए नियमशास्त्र नहीं. फक्त पापातून सोडवण्यासाठी और होतं. ये इनबिल्ट हमारे अंदर है. ते आपल्यामध्ये आहे. हम लोग बपतिस्मा लेते, किसी का खून किया क्या? बाप्तिस्मा येऊन कोणाचा खून केला का फिर आपण? मूर्ति पूजा करना है क्या? नहीं. मग हम मूर्ति पूजा समझते. करायची आहे तो का वही आपल्याला लिखता है, समजतं? परंतु यदि तू
अपनी उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते हो तो मेरी बातों पर विश्वास कैसे करोगे? तुम्ही त्याच्या लिखाणावर विश्वास ठेवित नाही तर माझ्या वचनावरती विश्वास कसा ठेवाल? यूहन्ना 1:1 कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था. योहान 1:1 मध्ये लिहिलं आहे की प्रारंभी शब्द होता आणि शब्दच देव होता आणि देव शब्दासह होता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तो हमें परमेश्वर के वचन पे विश्वास करोगे, आपल्याला विश्वास के प्रभूच्या- अनुकरण करोगे, विश्वास ठेवायचा आहे प्रभूच्या वचन को वचनावरती, अनुकरण करोगे, त्याचा स्वीकार आप करायचा आहे, बपतिस्मा लोगे, बाप्तिस्मा घ्यायचा आहे, प्रार्थना करते रहोगे, प्रार्थना करीत राहायचं आहे, आखिर तक विश्वासू बनोगे. शेवटपर्यंत विश्वास जीवन ठेवायचा का आहे. ताज जीवनाचा मुकुट आपको दिया जाएगा. आपल्याला मिळेल. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर धरती से नहीं आया, तो पृथ्वीवरून आला नाही, वो स्वर्ग से, और उसकी गवाही, तो स्वर्गातून आला आणि त्याची उसका साक्ष, सम्मान परमेश्वर के द्वारा दिया गया है. त्याची प्रशंसा प्रभूकडून करण्यात आली. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तो हमें क्या समझना है? आपल्याला काय समजायचं वचन आहे? ही जीवन है, वचनच जीवन आहे, वचन ही परमेश्वर है. वचनच परमेश्वर हमें आहे. ग्रहण करना है, आपल्याला स्वीकार सभी करायचा को ग्रहण करना है. सगळ्यांना स्वीकार अभी तो लोग करायचा थोड़ा आहे. बपतिस्मा ज्यादा लेते हैं, आता लेना बाप्तिस्मा जरूरी लोक है. घेतात, नहीं तो हम घ्यायची लोग गरज आहे. सिर्फ ठीक होके चले गए फक्त बरे होऊन आपण गेलो तो हमारा पाप हमारे जगह पे ऐसा ही रहेगा, आपलं पाप आपल्या ठिकाणीच राहील. और बाद में किसको पूछेंगे? नंतर कोणाला विचाराल? प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जैसा आमोस 8:11 में लिखा है, आमोस 8:11 मैं महंगी मध्ये करूंगी लिहिलं ना खाना ना पीना ना खाने का, तो प्रार्थने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने के. आहे, मी दुष्काळ आणीन तो अन्न पाण्याचा नाही तर प्रभूचा वचन ऐकण्यासंबंधीचा. तभी सुंदर तरुण तरुणी यहाँ वहाँ भागेंगे, जवान भागेंगे, लेकिन वचन नहीं मिलेगा. तरुण तरुणी या दिशेपासून त्या दिशेपर्यंत भटकतील परंतु त्यांना ते मिळणार उस नाही. समय आने से पहले जाग जा जरा दुल्हन, तेरा ती- यीशु आ रहा है. ती वेळ येण्याआधी जागृत व्हा कारण येशू येत आहे. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया.